Welcome to Smart School Kids on your favorite school. Yes, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं लेसन मैथ्स का, मैथ्स स्टैंडर्ड 5। इट्स अ पार्ट 1 और लेसन नंबर है फर्स्ट, रोमन न्यूमरल्स। तो चलो करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.influence.com, स्पोर्ट्स साइट्स forinfosports.com, मराठी विषयी सगळं काही मराठीरंग.com, अँड्रॉइड एजुकेशन मेजरमेंट क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। पार्ट 1 रोमन। तो सबसे पहले हम भी पूरी तरह से सीख लेते हैं रोमन नंबर्स क्या है। गीता एक क्वेश्चन पूछते हैं, दिस क्लॉक डजंट हैव नंबर्स, इट हैज़ सम सिम्बॉल्स। तो ये जो क्लॉक है, तो गीता कहते हैं इस क्लॉक में उसे नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स है, तो वो सिम्बॉल्स उनको पता नहीं है क्या है। तो टीचर कहते हैं यस गीता, दीज आर द रोमन न्यूमरल्स। तो ये रोमन न्यूमरल्स है, ये रोमन नंबर्स फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं। इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स, मतलब बहुत पुराने ज़माने में रोमन कैपिटल लेटर्स वेर यूज टू राइट नंबर्स। तो ये जो कैपिटल लेटर थे वो नंबर्स करके यूज़ होते थे, दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स। तो इन कैपिटल लेटर्स को ही रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स कहा जाता था। तो इसमें कौन से लेटर होते थे? लेटर आई वॉज द सिम्बॉल यूज फॉर 1, तो आई मतलब 1 के लिए यूज़ होता था। वी दिस इज़ फॉर 5 एंड एक्स फॉर 10। तो चलो इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं और रोमन नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं हम वो भी सीख लेंगे। इन दिस मेथड देयर वेर नो सिम्बॉल्स फॉर 0। तो इनके पास 0 के लिए कोई भी सिम्बॉल नहीं था। आपको तो पता है 0 का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सिम्बॉल्स डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। तो इसीलिए उनके जो वैल्यू ऑफ सिम्बॉल्स के जो वैल्यूज़ थे या जो जिस वैल्यू के लिए जो सिम्बॉल्स यूज़ किया करते थे वो चेंज नहीं होते थे। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स लिखने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स भी हम देखेंगे यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दिस रूल्स। तो ये रूल्स को देख के हम 1 to 20 तक रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स किस तरह से लिखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बॉल्स आई, वी एंड एक्स। इन्हीं तीन सिम्बॉल के सहारे ही ये 20 नंबर्स लिखे जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम रूल देखते हैं क्या है। फर्स्ट रूल क्या है? इफ़, दिस इज फर्स्ट रूल। इफ either of symbol I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number of they make। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला है कि I और X अगर कंजिक्यूटिवली लिखते हैं एक के बाद एक, तो उनकी जो सम रहेगी, उनकी जो टोटल रहेगी वो उस नंबर की वैल्यू रहेगी। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे I और यहाँ पे I, तो I मतलब हमें पता है I मीन्स 1। यहाँ पे हमने देखा था I इज़ यूज फॉर 1, तो फर्स्ट I की वैल्यू है 1 और दूसरे I की वैल्यू है 1, तो दोनों को मिला के उनका सम बन जाएगा टोटल 2। तो इसका मतलब 2 बार I लिखेंगे तो रोमन 2 हो जाएगा। सिमिलरली X मतलब 10 है, तो 2 बार X लिखेंगे तो 10 + 10, तो ये बन जाएगा 20। उसी प्रकार अगर 3 बार I लिखते हैं तो 3 times 1 की टोटल हो जाएगी और वो हो जाएगा 3। तो है ना सिंपल। तो हमें याद रखना है सिर्फ I, V, X। तो हम इन तीनों लेटर से अप टू 20 तक नंबर लिख सकते हैं। तो अभी दूसरा रूल देखते हैं क्या है। सेकेंड रूल क्या है? द सिम्बॉल्स I और X कैन बी रिपीटेड कंजिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 times। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंजिक्यूटिवली लिख सकते हैं और कंजिक्यूटिवली लिखा तो उनकी वैल्यू की सम करनी है, लेकिन ये मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हैं हम? 3 times, उससे ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। तो द न्यूमरल V इज़ नेवर रिपीटेड, और जो V है वो कभी रिपीट नहीं होता है, मतलब वो 2 times नहीं लिख सकते हैं। तो I लिख सकते हैं और X लिख सकते हैं लेकिन V नहीं। तो ये है सेकेंड रूल। ओके, तो मैक्सिमम 3 times से हम उसको रिपीट कर सकते हैं, 4th टाइम नहीं कर सकते हैं। अभी थर्ड रूल क्या है देखते हैं। व्हेन आइदर I और V इज़ रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिम्बॉल, अगर वो सिम्बॉल के राइट साइड में लिखा अ बिगर नंबर, इट्स वैल्यू इज़ एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिगर नंबर। अगर कोई भी बड़े नंबर के राइट साइड में अगर I और V लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जो पहले वाला बिगर नंबर रहेगा उसमें ऐड हो जाती है। देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे V मतलब क्या है? 5, और 5 के आगे लिखा है I, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो 5 + 1, तो ये कितना हो गया?
6। सिमिलरली x के आगे i लिखते हैं तो 10 प्लस 1 तो ये 11 हो जाएगा। अभी यहाँ पे x के आगे v दिया है, मतलब ये बिगर नंबर कौन सा है, x, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और उसके आगे v दिया है, तो इसका मतलब 10 प्लस 5 तो दैट इज़ 15। तो सिमिलर वैसा ही हो सकता है, v के आगे 2 टाइम्स i दिया है तो 5 प्लस 2 7, 3 टाइम्स दिया है तो 5 प्लस 3 8। सिमिलर x के आगे 2 टाइम्स दिया है तो 10 प्लस 2 12 और 10 प्लस 3 13। और यहाँ पे देखो x v i, तो x के आगे v भी दिया है और v के आगे 1 भी दिया है, तो दोनों हो गया। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 प्लस 1 तो दिस नंबर इज बिकेम 16। है आसान। तो ये है उसका मतलब, जो भी बिगर नंबर के राइट साइड में अगर स्मॉलर नंबर देते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाता है। फोर्थ रूल क्या कहता है देखते हैं, व्हेन i इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड, ऊपर वाला हमने बोला था राइट साइड, ओके, राइट ऑफ द सिंबल, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐड होती है। अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा v और x के, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ v और x। मतलब अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर ऊपर लेफ्ट राइट साइड में दोनों लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं v भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ i लिख सकते हैं, ये भी है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ i ही दिया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में हम सिर्फ i लिख सकते हैं, v नहीं। और वो जिस नंबर के लेफ्ट साइड में लिखेंगे उस नंबर की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी या लेस हो जाएगी, ओके। तो और यहाँ पे i इज़ नॉट रिटर्न मोर देन वंस बिफोर v और x, और जो बिफोर नंबर रहता है वो एक से ज़्यादा नहीं, मतलब बिफोर नंबर के लिए वो i 1 टाइम यूज़ हो सकता है, लेकिन आफ्टर नंबर के लिए वो अप टू 3 टाइम्स भी हो सकता है, ओके। तो ये जैसे यहाँ पे आफ्टर नंबर है तो ये 3 टाइम्स i यूज़ किया है, लेकिन बिफोर नंबर करने के लिए सिर्फ 1 टाइम ही कर सकते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो एक ही रूल के अंदर 3 रूल है, एक तो बताया है कि i एक ही बार यूज़ हो सकता है v और x के आगे, दूसरा वो लेफ्ट साइड में होता है तो वो डिक्रीज़ होता है, और तीसरा वो 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं, ओके। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे iv, तो v की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो iv मीन्स 4 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें पता है तो ix मतलब 10 में से 1 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 9। बट द नंबर 8 इज़ नॉट रिटर्न, लेकिन अगर 8 को लिखना है तो x के पहले लेफ्ट साइड में 2 बार i नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूल क्या बोलता है, इट शुड बी यूज वंस, एक ही बार लिखना है, ओके। तो इस तरह से 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए 1 टाइम भी लिख सकते हैं, 2 टाइम भी लिख सकते हैं, 3 टाइम भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कंसेक्यूटिवली ये कोई भी नंबर x हो या y हो, x हो या i हो, ये 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं मैक्सिमम, ओके। तो ये फोर्थ रूल भी समझ में आया। तो इतने ही 4 ही रूल है, तो ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। चलो देखते हैं आगे। वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर्स 14 और 19। तो ये 2 नंबर है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि 14 हम अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 10 + 1 + 1 + 1 + 1, लेकिन ये 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब हम 4 टाइम्स i नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से मैक्सिमम 3 बार ही दे सकते हैं, करेक्ट। तो वी डू नॉट यूज़ i सिंबल कंजिकेटिवली मोर देन 3 टाइम्स, तो इसका मतलब हम ये 13 तक ही ये नंबर i के साथ दे सकते हैं। हेंस वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 14 एज 10 + 4, तो इसलिए हमें डायरेक्टली 10 + 4 ही ढूंढना है, ना कि 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स, करेक्ट। तो वैसा नहीं ढूंढना है, 10 + 4 करना है। तो अभी हमें 10 मतलब x रहता है और 4 मतलब iv भी होता है, तो हमें मिल गया। देन यूजिंग द सिंबल iv, क्योंकि iv हमने ऊपर देखा है, तो iv क्या होता है 5 - 1, तो वो 4 बन जाता है। तो इसका मतलब ये 10 और ये 4, मतलब x 10 हो गया और iv 4 हो गया, तो ये बन गया 14। परफेक्ट, समझ में आया। बस कुछ नंबर्स ही ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, बाकी तो नंबर्स अपने आप वो 1 2 3 के तरह ही चलते जाते हैं। सिमिलरली 19 भी लिखते वक्त हम क्या कर सकते हैं, वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 19 एज 10 + 9, क्योंकि 9 अभी हमें पता है 9 किस तरह से लिखते हैं, ix, मतलब x में से 1 माइनस करते हैं तो बन जाता है 9। तो यहाँ पे वी राइट द x, ये पहला वाला x मतलब क्या हो गया 10, और दूसरा वाला मतलब क्या हो गया 9, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 + 9,
तो ये क्या बन जाएगा 19। परफेक्ट। तो इसी तरह से हमें रोमन नंबर्स लिखने हैं, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। गुड। जब हम वो 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। दस टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given numbers into a group 10, 5 and 1। तो हम ये 10 में, 5 में और 1 में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन अप्लाई द रूल्स गिवन अबव। और जो ऊपर हमने 4 रूल्स पढ़े हैं वो सभी के सभी इनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 12 के लिए क्या है 10 + 1 + 1, तो ये XII 12। 7 के लिए क्या है 5 + 2 1 + 1, तो यहाँ पे VII। 18 के लिए 10 + 5 + 3, तो 10 मतलब X, 5 मतलब V और ये 3 times I, इट इज़ 3। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, प्रॉब्लम सेट नंबर 1। तो यहाँ पे हमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो चलो हम देखते हैं और उसको लिखते भी है 1 से लेके 20 तक। तो चलो आपके लिए हमने यहाँ पे लिखे फर्स्ट, ये देखो 1 से लेके 10। तो यहाँ पे 1 टाइम I दैट इज़ 1, 2, 3, तो 3 टाइम्स I मतलब 3 हो गया। 4 के लिए हमें पता है 5 में से 1 माइनस करना है, तो IV = 4, V 5, तो V के आगे 1 दिया है तो ये हो गया 6, 7, V के आगे 3 टाइम्स I 8। अभी 9 के लिए फिर से, मतलब हमें ध्यान कहाँ पे देना है 4 पे और 9 पे। तो यहाँ पे 9 के लिए क्या किया है 10 - 1, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लिखा है, तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये x मतलब 10 पता है। तो चलो अभी 11 से 20 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एज इट इज, जैसे हमने 1 से लेके 10 लिखा है सिमिलर, सिर्फ उसके आगे x डाल दिया है, तो ये x + I, तो ये बन गया 11, ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब ये वाला जो पार्ट था एज इट इज़ यहाँ पे है, सिर्फ हमने पहले फर्स्ट जो है वो x ऐड कर दिया है बस। तो अगर आपको चाहिए तो 21 से 30 के लिए भी वैसा ही करना है, 2 टाइम्स x देना है, तो आप चाहे तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो 30 तक रोमन नंबर्स लिखना बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके लिए, क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर मतलब कौन से रहेंगे हमारे, यस इंग्लिश वाले नंबर्स। तो यहाँ पे V मतलब हमें पता है इट इज़ 5, VI 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, X मतलब 10। अभी याद हो गया सबको, है ना, और हमने सीख भी लिया, अच्छे से समझ भी लिया। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया है। तो आगे वाले कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x + 3 मीन्स कितना हो सकता है 13, परफेक्ट। 10 + 3 होता है तो 13। यहाँ पे x + IV मतलब क्या, 5 में से 1 माइनस मतलब ये 4 है, तो 10 + 4 मतलब कितना होगा 14, XVI ये होगा 16, XVII तो ये कितना है 18, गुड। और IX मतलब 10 में से 1 माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, पता है हमें, तो इट इज़ 9, गुड। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 के लिए हम क्या दे सकते हैं रोमन नंबर्स 3 टाइम्स I, परफेक्ट। तो इस तरह से I लिखना है 3 टाइम्स। अभी यहाँ पे 6 दिया है, ये नंबर्स मैं लिखूँगा, बाद में लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे 6, तो 6 मतलब VI, ओके। यहाँ पे 15 दिया है, तो 15 के लिए पहला हम क्या निकालेंगे x मतलब 10 और v मतलब 5, तो 10 + 5 15, ओके। अभी हम यहाँ पे दिया है v + I मतलब v और I कितना हो जाएगा 5 + 3, तो ये 8। तो यहाँ पे हमें 8 की स्पेलिंग लिखनी है, चाहे तो चलो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ EIGHT, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देना। तो ये है x + 2, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12। यहाँ पे XIX, तो इसका मतलब ये x मतलब 10 और IX मतलब 9, तो 10 + 9 19, तो यहाँ पे आपको 19 की स्पेलिंग देनी है, ठीक है। 19 की स्पेलिंग आती है ना आपको, यहाँ पे मुझे इस पेंसिल से लिखने के लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। अभी नंबर्स दिए हैं और उनके आगे हमें रोमन नंबर्स लिखने हैं। 9 अभी हमने देखा था, IX मतलब 9, 4 के लिए IV, 2 के लिए 2 टाइम्स I, 11 के लिए x दैट इज़ 10 और ये हो गया 11, 17 के लिए x मतलब 10, 15, 16 और 17,
तो इसी तरह से लिखते वक्त ही काउंट करते जाना है। जैसे 18 लिखना है तो मैंने x लिख दिया मतलब 10 हो गया, अभी ये v लिख दिया मतलब 15 हो गया, 16, 17 और 18। तो इस तरह से लिखते वक्त ही काउंट करना है, तो हमारे रोमन नंबर्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल नंबर्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स पुट टिक मार्क। अगर वो करेक्ट है तो टिक मार्क देना है इन द बॉक्स अंडर इट। इफ नॉट देन पुट क्रॉस। अगर वो करेक्ट नहीं है तो हमें क्रॉस देना है, क्रॉस करके उसको करेक्ट भी करना है। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए 4 टाइम्स आई लिखा है, तो ये करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स ही हो सकता है, 4 टाइम नहीं। तो 4 लिखने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ये तो पहला रॉन्ग है। और 4 लिखने के लिए हमें पता है आई वी, मतलब 5 में से आई माइनस करना है, दैट इज 4। अभी 6 के लिए ये करेक्ट है। 8 के लिए फिर से ये लेफ्ट साइड में हम 2 टाइम्स आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूल क्या बोलता है, लेफ्ट साइड में आई ही आ सकता है और वो भी 1 टाइम ओनली। तो ये रॉन्ग है। तो 8 कैसे लिखेंगे फिर, वी है 5, 6, 7 और 8। तो ये पहला दिया था वो रॉन्ग है और अभी हमने उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 8 हो गया। यहाँ पे 16 के लिए x, 15 और 16, तो ये करेक्ट है। 15 के लिए v 3 टाइम्स दिया है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, v ही जो ऐसा सिंबल है वो सिर्फ 1 टाइम यूज होता है, वो रिपीटेड यूज नहीं होता है। ये रिपीटेड यूज होने वाले कौन से हैं, i और x। परफेक्ट, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। तो हम 15 कैसे लिखेंगे, x 10 और ये v 5, तो 10 + 5 15। ओके, तो जैसे जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं आपका रोमन नंबर्स का एकदम बेस क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ और याद रखना है। यहाँ पे LCDM ये एक्स्ट्रा आ गए। जैसे हमने 1 के लिए I देखा, V के लिए 5, X के लिए 10, तो यहाँ तक तो अभी हमने सीखा था। लेकिन अगर क्या होगा जब 50 आएगा, तो 50 के लिए क्या है L, C 100 के लिए है, D 500 के लिए है और M 1000 के लिए है। ओके, तो ये इस तरह से हर एक रोमन नंबर्स के लिए कुछ अलग अलग अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो याद रखने के लिए IVX LCDM, IVX LCDM 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 IVX LCDM। एक्टिविटी पार्ट है आपके लिए। क्लॉक एंड वॉचेस में ये सारे नंबर्स दिए रहते हैं। कभी कभी अगर हम लिस्ट भी देते हैं, कोई किसी के अंदर 10 पदार्थों के नाम लिखो, तो वो लिस्ट बनाते हैं तभी भी स्मॉल रोमन नंबर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ ऐसे जगह पे रोमन नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको इस लेसन में, एक्स्ट्रा है, आपको पढ़ के रखनी है। ये भी आपके लिए हेल्पफुल होती है मैथ्स को समझने के लिए और मैथ्स को अच्छे से जानने के लिए, मैथ्स की हिस्ट्री समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो याद रखना, आपको अभी से आदत डालनी है कि इस प्रकार के जो थ्योरी लिखी रहती है रिलेटेड मैथ्स, वो भी पढ़नी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ईजी टू रीड और राइट नंबर्स यूजिंग रोमन नंबर्स। इट ऑल्सो मेक्स अ कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट। अगर कैलकुलेशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यू हैव लर्न टू राइट नंबर्स यूजिंग द 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स के नंबर हम कैसे लिखते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स। और ये यहाँ पे इतने, ये जो 10 नंबर्स है, मतलब 10 सिम्बॉल्स बोलेंगे, तो 10 सिम्बॉल्स से ही पूरे नंबर्स हो जाते हैं। तो ये सभी 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स है, वो अपने अपने प्लेस वैल्यू पे रखेंगे, तो उनसे ये वैल्यूज क्रिएट होते हैं, नंबर्स के वैल्यूज क्रिएट होते हैं। इन दैट सिस्टम्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंड ऑन इट्स प्लेस। तो ये वैल्यू कहाँ पे, वो नंबर कौन से प्लेस पे है, उस प्लेस के नंबर से उस डिजिट की वैल्यू डिपेंड करते हैं। दिस सिस्टम्स ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ डेसिमल सिस्टम, और इसी के लिए उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं इस नंबर्स के लिए। और मैथमेटिशियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। और ये डेसिमल सिस्टम किसने निकाली है, इंडिया ने। तो हम एक इंडियन होने के नाते हमें ये प्राउड फील होना चाहिए कि ये जो पूरी इंटरनेशनल में कैलकुलेशन होती है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है, वो सभी इस डेसिमल सिस्टम से हुई थे, और इसका इन्वेंशन हमारे इंडिया में हुआ है। ऑफ द राइटिंग नंबर्स एंड बिगेन टू यूज इट लेटर दिस सिस्टम्स वाज एक्सेप्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज सिंपल एंड कन्वीनियंट। क्योंकि ये सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है और कन्वीनियंट है और कैलकुलेशन के लिए भी आसान है। तो सभी वर्ल्ड में यही सिस्टम यूज़ किया है, जिसका नाम क्या है, डेसिमल सिस्टम्स, और इट इज़ इन्वेंटेड इन इंडिया। ख़त्म होता है हमारा यह लेसन। मुझे आशा है आप लोगों ने रोमन नंबर्स को अच्छे से समझा रहेगा, और शायद आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो 1000 नंबर्स तक भी इसको लिख के देखो।
कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक ज़्यादा नंबर सीखोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जितना हमारे सिलेबस में है बस उतना ही सीखना पसंद रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत होती है। तो उन बच्चों के लिए हम ये टास्क दे रहे हैं, राइट द रोमन नंबर्स अप टू 1000। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखना। तो फिर से मिलते हैं एक ऐसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।